तो आप सबका स्वागत है। आज हम रामायण पे चर्चा करने वाले हैं। और आप सबने रामायण सुना होगा ऑलरेडी। मेरी आवाज सही आ रही है? जी प्रभु। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज आप थोड़ा लोगों सा को लो थोड़ा आ। लो आ रही है? अभी आ रही जी है? प्रभु जी। हाँ, अभी आ यस रही है प्रभु तेज? जी। जी प्रभु। एक मिनट। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरि बोल। पक्का पक्का आ रही है? यस प्रभु जी। देखो। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है। आज की सीरीज में रामायण हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज रामायण हम सबने सुनी होगी, लेकिन हम प्लान भी किए थे अयोध्या कांड डिस्कस करने का। बट किसी कारणवश हम वो सीरीज नहीं शुरू कर पा रहे हैं अभी। लेकिन फिर भी रामायण से बहुत कुछ सीखने को है। और आज स्पेशली संडे का हमारा गीता इन डिटेल क्लास होता है, तो हमने अगले 2 वीक हमने बोला था कि हम रामायण से डिस्कशन करेंगे। सो हम जानने का प्रयास करेंगे स्पेशली आज के सेशन से कि एक रामायण में एक स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, और वो कैरेक्टर हमसे कैसे रिलेटेबल है, और हम अ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या सीख सकते हैं, और हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप सब तैयार हैं? हम बहुत इनएक्टिव रहते हैं, इसलिए मैं जनरली सीरीज वीरीज लेता नहीं हूँ। यस प्रभु जी। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मैं सीरीज वीरीज नहीं लूंगा। ऑनलाइन बच्चों से एक्सपेक्टेड रहता है कि आप बोलेंगे अगर एक्टिव हैं आप सब तो। नहीं तो 8 बजे से ऑलरेडी बहुत सारे लोग आते हैं दीपदान करने, और बहुत सारी और भी सेवाएं रहती हैं। सो मेरा इंथुजियाज्म बढ़ता है आप सबके इंथुजियाज्म से। तो अगर आप सब एक्टिव हैं, इंथुजियास्टिक हैं, तो मेरा भी इंथुजियाज्म बढ़ता है। हरे कृष्ण। सो मैं पीपीटी ज़्यादा नहीं बना पाया हूँ, जो भी है एक ही स्लाइड है, उसी से सीखिएगा। सो जनरली हम स्पिरिचुअल लाइफ में जब आते हैं, रामायण में आते हैं, सॉरी रामायण पढ़ते हैं, सीखते हैं लाइफ के बारे में, तो हम कई सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं। और हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि जनरली 3 प्रकार के भक्त होते हैं। लेकिन एक वो भक्त होते हैं जिनको बोला जाता है सिद्ध भक्त है, जिसने अपनी लाइफ परफेक्ट कर ली है। दूसरे वो भक्त हैं जो क्या माने जाते हैं, साधक भक्त हैं, जो अपनी साधना अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और उनको देख के कोई भी कह सकता है कि दे आर वेरी सिंसियर, और ये जरूर दे विल अटेन परफेक्शन। तीसरी कैटेगरी ऑफ भक्त होती है जिनको बोलते हैं कभी मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, कभी स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते हैं, कभी भगवान के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ जाता है, कभी माया के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ जाता है। बीच वाले भक्त। सो आज हम, आपने पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी के बारे में सुना होगा, आज हम तीसरी कैटेगरी के भक्तों के लिए क्या होप है वो डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। रेलेवेंट है हमारे लिए? रेलेवेंट है? यस रवि। यस, रेलेवेंट है। यस, हम सबके लिए रेलेवेंट है। इसीलिए जो यस सुग्रीव प्रभु है जी। वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हम हनुमान जी की लाइफ से सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट जनरली हम देखते हैं कि हनुमान जी का डेडिकेशन लेवल हमेशा ही बहुत ही हाई रहा है हमेशा। सो हम सुनते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं तो हैं, लेकिन कई बार वो मैच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डेडिकेशन लेवल उस लेवल का नहीं रहता है। सो हनुमान जी
लेकिन सुग्रीव की जब हम पास टाइम देखते हैं तो सुग्रीव की पर्सनल लाइफ से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज अगर हम सेशन देखेंगे। हनुमान जी अ, जब भगवान राम से पहले मिले तो भगवान राम ने पूछा हु आर यू। तो भगवान राम को हनुमान जी ने बोला आई एम सर्वेंट ऑफ सुग्रीव। लेकिन हनुमान को जब भी अलग अलग जगह पूछा गया तो हनुमान जी ने अपना पोजीशन अलग अलग बताया। कहीं बोला कि आई एम सर्वेंट ऑफ सुग्रीव, कहीं बोला, फिर आगे जाके जब भगवान राम से मिल लिए उसके बाद बोलने लगे आई एम सर्वेंट ऑफ राम। भगवान हनुमान जो है उनका नेचर ही है कि नेवर थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। ही इज ऑलवेज थिंकिंग कि वो उनके जो मास्टर है उनके उनके बारे में सोचते हैं और अपनी आइडेंटिटी उससे रिलेट करके देखते हैं। सो ये हनुमान जी का कॉन्शियसनेस है। लेकिन फिर भी हनुमान जी क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं किसका, सर्वेंट ऑफ सुग्रीव। हमने जैसे डिस्कस किया कि सुग्रीव ऐसे भक्त हैं जो मटेरियलिस्टिक लाइफ और दोनों स्पिरिचुअल लाइफ मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ मटेरियल लाइफ में बीच में घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी, अब हनुमान जी कौन है, मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हनुमान जी वो हैं जिनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं, इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हनुमान जी के अंदर एक स्पेशल गुण हमने सुना है कि ही इज ऑलवेज रेडी टू डू सर्विस। उनके अंदर सेवा भाव बहुत ज्यादा था, सर्विस एटीट्यूड बहुत ज्यादा था। तो हमेशा सर्विस एटीट्यूड ज्यादा था, क्या चाहते थे कि मैं किस प्रकार से सेवा कर सकूं, किस प्रकार से सेवा कर सकूं। सो हरे कृष्णा शिवम वर्मा की, तो किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ मैं भगवान का, किस प्रकार से सेवा करता हूँ। एक बार क्या हुआ, भगवान राम और सीता आपस में डिबेट करने लगे, डिस्कस करने लगे कि ये जो हनुमान है ये किसको ज्यादा सरेंडर्ड है। लेकिन सीता जी कहती हैं कि वो मुझे ज्यादा मानता है, भगवान राम बोलते हैं कि वो मुझे ज्यादा मानता है। दोनों में एक स्वीट डिबेट होने लगा। दोनों बोला कि चलो हनुमान को बुलाते हैं और टेस्ट लेते हैं। तो सीता जी ने बोला कि मेरे लिए एक ग्लास पानी ला के दे दो। तभी उसी समय तुरंत भगवान राम ने बोला तुम हनुमान थोड़ा मेरा धनुष भी ला के देना। एक ही समय पे दोनों ने एक ही इंस्ट्रक्शन दिए। और दिक्कत क्या थी, ग्लास का पानी लेने उनको इधर जाना पड़ता और धनुष बाण लेने इधर जाना पड़ता। हनुमान जी ने क्या किया, वहीं खड़े खड़े अपने दोनों हाथ बढ़ाए और दोनों चीज एक साथ लाके दे दी। हनुमान जी जो नेचर है, उनका नेचर क्या है, ही इज ऑलवेज रेडी टू सर्व। और ऐसा नहीं है कि ही हैज डिस्क्रिमिनेशन कि भाई मैं सिर्फ राम का भक्त हूँ, राम राम के प्रति ही सेवा करूँ। हनुमान जी लाइक सर्विंग, उनका नेचर सर्व करने का, उनको बहुत अच्छा लगता है सर्व करना। एक बार क्या हुआ, ये रामायण के युद्ध के बाद लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और भगवान राम एक गार्डन में घूम रहे थे। हनुमान जी भी साथ ही थे। तो अचानक से भगवान राम गार्डन में बोले कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो सारे देखने लगे कि रेस्ट करना चाह रहे हैं, हनुमान कहाँ है हनुमान। तो हनुमान जी जाके उधर खेल रहे हैं, कुछ कुछ करने लगे पेड़ पे चढ़ के। तो सब बोले कि अरे हनुमान है नहीं। चलो, तो किसी ने, भरत जी ने बिछाया और अपना पैर रखा ताकि इस भगवान उनके पैर पे सर रख सके। लेकिन फिर फिर लक्ष्मण जी देखने लगे कि भगवान अभी रेस्ट कर रहे हैं, पैर कौन दबाएगा। तो सब फिर हनुमान जी की तरफ देखने लगे। तो फिर देख रहे हैं कि हनुमान जी कुछ और कर रहे हैं, इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो फिर लक्ष्मण जी क्या करने लगे, पैर दबाने लगे। फिर शत्रुघ्न देखे कि भाई भगवान का हाथ कौन दबाएगा। फिर देखे हनुमान जी की तरफ तीनों लोग। तो देखे हनुमान जी उधर गिलहरियों से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो सब शौक कह रहे ये हनुमान को क्या हो गया, आज सर्विस नहीं करना चाह रहे क्या। तो फिर शत्रुघ्न जी जाके हाथ दबाने लगे। और फिर जैसे ही तीनों लोग सेवा में इन्वॉल्व हो गए, तुरंत हनुमान जी ऊपर से एकदम, जैसे कि एकदम ध्यान वहीं था, वेट ही कर रहे थे, तुरंत कूद के आए थे और चारों लोग को फैन कर दिया। हनुमान जी का जो सेवा भाव है, इट इट नॉट कि बस जहाँ क्रेडिट मिलेगा वहीं सेवा करना है, ये सिर्फ भगवान का ही सेवा करेंगे। सेवा भाव मतलब भगवान और भगवान के भक्तों के सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हनुमान जी वो हैं जिनको भगवान ने
अधिकार दे रखा है किसी को भी अपने नाम को देने का। जब रामायण का युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद अयोध्या में फेलिसिटेशन सेरेमनी चल रही थी। तो सब सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे भगवान, सबको विदा कर रहे थे। हनुमान जी वहां थे नहीं, गायब थे। लास्ट में हनुमान जी आए, भगवान राम बोले कि हनुमान आप कहाँ थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, लेकिन आपको मुझे गिफ्ट देना था, आप थे ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं थे, मैं आपको कैसे गिफ्ट देता। अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ बड़ा बड़ा तो मैंने बांट दिया है, अब तो मेरे पास छोटे छोटे गिफ्ट ही बचे हैं। तो बताओ क्या चाहिए हनुमान तुम्हें। तो भगवान बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे जो सबसे छोटा गिफ्ट है आपके पास, जो सबसे छोटी चीज है वो चाहिए। तो बोलते हैं सबसे छोटी चीज क्या है। बोलते हैं कि सबसे छोटी चीज जो आपके पास है वो है आपका नाम। तो परशुराम जी से भगवान राम मिले थे, तो भगवान ने बोला था मेरे पास सबसे छोटी चीज मेरा नाम है। तो हनुमान जी को याद था, तो बोलते हैं सबसे छोटी चीज आपके पास है आपका नाम, मुझे वो नाम दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं आपको एक शक्ति देता हूँ कि जो भी मेरा भक्ति ठीक से करेगा उसको नाम देने की शक्ति आपके पास रहेगी। अगर वो आपको सर्व करता है, आपसे प्रे करता है, सो यू कैन एम्पावर हिम टू चैंट माय नेम्स। सो वो हनुमान जी जिनके अंदर इतना सेवा भाव है, सब कुछ है, वो क्या कर रहे हैं, सुग्रीव जी की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो हनुमान जी जो जितना जिनके अंदर इतना अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन अगर पूरा किष्किंधा कांड आप देखोगे तो वहां पे भगवान राम क्या कर रहे हैं। भगवान राम हमेशा किसके बारे में पूछ रहे हैं, ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सुग्रीव। क्वेश्चन आएगा जब ज्यादा सेवा हनुमान जी करते हैं तो हनुमान जी ग्लोरियस होने चाहिए। भगवान राम इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, भगवान अ, हनुमान जी भगवान राम के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, लेकिन भगवान राम किसके बारे में सोच रहे हैं, सुग्रीव के बारे में। सुग्रीव कौन है? वो भक्त जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। भगवान यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं, इससे सीखने को क्या मिलता है, भगवान यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति, सुग्रीव क्या थे, सुग्रीव के अंदर क्या क्वालिटी थी, कोई क्वालिटी नहीं थी। क्या अचीव किया था लाइफ में सुग्रीव ने, कुछ अचीव नहीं किया था। अगर रामायण में देखें जब भगवान राम से मिले तो उससे पहले तक सुग्रीव क्या थे, लूजर थे। ही लॉस्ट एवरीथिंग। और भगवान राम क्या सोच रहे हैं, सुग्रीव के बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान राम बताना चाह रहे हैं कि जितने भी लूजर्स हैं इस संसार के, जो लोग भी अपने आप को लूजर्स मानते हैं, लेकिन मैं उनका हूँ, उनके लिए मैं आता हूँ, उनके लिए मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड में आता ही इसलिए हूँ ताकि उन लूजर्स को, ऐसे भक्तों को जो जिनके अंदर कोई गुण नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ मटेरियल डिजायर्स है, मटेरियल इच्छाएं हैं, उसी में बेचारे फंसे रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं आता हूँ और उनके बारे में मैं सोचता हूँ। ये सिग्निफाई करता है भगवान जीवात्मा से, हर लिविंग एंटिटी से कितना प्रेम करते हैं, इररेस्पेक्टिव। सुग्रीव ने कुछ नहीं किया था अभी तक भगवान राम के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हैं और उनको कैसे लगा सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, भगवान राम उनके बारे में सोच रहे हैं। सो सुग्रीव के पास क्या था, एक भी गुण नहीं था, सिर्फ एक गुण था कि उसको गुण अभिमान नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई गुण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पास एक गुण होना चाहिए। कि उसके पास कोई गुण नहीं है, ये उसको रियलाइज होना चाहिए, उसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन है नहीं जिसकी वजह से मुझे भगवान की कृपा मिले। लेकिन तो गुण अभिमान एक चीज होती है, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे गुण अभिमान आता है। लेकिन आता है, तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, हम चैंटिंग करने लगते हैं, तो चैंटिंग करने का गुण अभिमान आता है, तो मैं तो बहुत अच्छी चैंटिंग करता हूँ। कई बार गुण अभिमान होता है कि मुझे तो बहुत नॉलेज पता चल गया है। कई बार गुण अभिमान आता है
और हम कुछ क्वालिटीज डेवलप करने लगते हैं, कुछ अनर्थों से विजय प्राप्त करने लगते हैं, तो क्या लगता है? एक अभिमान आता है। भगवान बोलते हैं कि अगर किसी को गुण अभिमान है तो वो मुझे प्रिय नहीं है। इसीलिए भगवान जब धनुष तोड़ते हैं तो भगवान एकदम बीचों बीच से धनुष तोड़ते हैं। क्यों? ये बताने के लिए कि ये रिसेंबल करते हैं कि कैसे भगवान का एक कर्तव्य है, जो जीवात्माओं का जो अंदर अभिमान आ जाता है उस अभिमान को कैसे तोड़ा जाए। भगवान बोलते हैं कि मेरे दो कार्य हैं। एक, जो लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है उनको अपलिफ्ट करना, और जो लोग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में है उनको हम्बल डाउन करना। लेकिन दिस इज माई डेली जॉब। जो हम्बल है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, उनको कैसे मैं अपलिफ्ट करूं, एम्पावरमेंट देके। और जो लोग सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं हमेशा, उनकी टांग पकड़ के कैसे उनको हम्बल डाउन करूं। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है रामायण में केवट का। केवट अपने आप को बिल्कुल भी अनक्वालिफाइड समझता है कि भगवान को मैं कैसे रिसीव कर सकता हूँ, वो मेरी नाव पे कैसे जाएंगे। और भगवान राम वहां पे बहुत ही प्रेम से, हम्बली, प्रेम के साथ उसके साथ नदी पार करते हैं, उसकी सर्विस एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसी रामायण में आप देखेंगे इंद्रदेव आते हैं भगवान राम के लिए चैरियट लेके आते हैं युद्ध से पहले। भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या है? जो व्यक्ति इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, केवट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में था, लेकिन ह्यूमिलिटी के कारण, लेकिन भगवान उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। इंद्रदेव सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में थे, भगवान उनको हम्बल डाउन किया। तो इसीलिए भगवान का ये कार्य है कि नहीं, प्राइड को खत्म करना। प्राइड हमारे लाइफ में कई बार आ सकते हैं, कई प्रकार से आ सकते हैं। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया कि कई बार क्वालिटीज आने के कारण प्राइड आ जाते हैं। लेकिन कई बार भक्त, जब हम भक्तों के बीच रहते हैं तो भक्त हमारे अंदर क्वालिटीज देखने लगते हैं। लेकिन तो वो प्राइड हो सकता है हमारे अंदर क्वालिटी ना भी हो, लेकिन फिर भी भक्त बोलने लगते हैं नहीं नहीं, आपके अंदर ये बहुत अच्छा गुण है, यू हैव दिस क्वालिटी, यू हैव दिस क्वालिटी। तो कई बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो बोल रहा है तो वो मेरे अंदर गुण है, और जो कि है नहीं हमारे अंदर, और उस प्राइड, उस क्वालिटी का भी प्राइड ले लेते हैं। लेकिन इसे बोलते हैं गुण अभिमान। तो इसीलिए लाइफ में गुण डेवलप करना एक चीज है। हमें लाइफ में गुण, क्वालिटीज डेवलप करना चाहिए, लेकिन साथ में कॉशियस भी रहना चाहिए कि उन गुणों का अभिमान तो नहीं आ रहा मुझे। लेकिन इसलिए स्पिरिचुअल लोग, जैसे जैसे हम ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हमें हमारे हृदय में कंपैशन, ह्यूमिलिटी, ठीक है नहीं, ये सब चीजें बढ़नी चाहिए। स्पिरिचुअल चीजों का के साथ अभिमान नहीं आना चाहिए। तो सुग्रीव की क्या क्वालिटी थी? सुग्रीव के साथ एक बेनिफिट था, उसको कभी भी गुण अभिमान नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई गुण ही नहीं थे। देखिए, वो लोग सेफ रहते हैं गुण अभिमान से जिनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रहती। जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी रहती है ना, उनको खतरा रहता है गुण अभिमान का। लेकिन लेकिन जिनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है ना, किसी काम के नहीं है, उनके अंदर एक क्वालिटी रहती है उनको गुण अभिमान नहीं है। लेकिन सुग्रीव की क्या क्वालिटी थी? यही क्वालिटी थी, गुण अभिमान नहीं था। सो सुग्रीव की क्वालिटी थी कि आप देखोगे उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं किया था ऐसा विशेष भगवान के लिए, फिर भी भगवान की कृपा मिली उनको। और जो यही चीज रामायण में सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है, सबसे ज्यादा होप गिविंग है, कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी नहीं भी है, कुछ ऐसा स्पेशल किया नहीं जिसने, उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। इससे समझ में आता है भक्ति क्या है, इससे समझ में आता है भगवान क्या है, इससे समझ में आता है भगवान की कृपा क्या है। नहीं तो मेनी टाइम्स वी फील दैट भगवान की कृपा तो कंडीशनल है ना, बट भगवान की कृपा क्या है वो समझने के लिए ये सुग्रीव का पास टाइम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए समझना चाहेंगे आप लोग यस प्रभु जी। सुग्रीव के बारे में, रिलेटेबल लग रहा है?
अपनी लाइफ से। लेकिन आप में से गुणी लोग तो नहीं हैं, बहुत सारे लोग गुणवान तो नहीं है कोई। आईएएस कह रहे, आईएएस कौन है जी गुरु जी? आईएएस आईएएस है या आईएएस ही है सर? आईएएस जो भी है अपना रीनेम कर लीजिए। ये तो आईएएस का फुल फॉर्म तो मैं एक ही जानता हूँ, इस्लामिक स्टेट। यस। यस। तो यस, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने इंद्र का चैरियट एक्सेप्ट नहीं किया। तो भगवान राम, सुग्रीव के अंदर ऐसा क्या था जो सुग्रीव को भगवान एक्सेप्ट करना चाहते थे और वाली को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे? अगर बाहर मटेरियल एंगल से देखो तो ज्यादा रिसोर्सफुल व्यक्ति कौन था? वाली था। पावर था, लड़ सकता था, अकेले लड़ सकता था। लेकिन लेकिन भगवान ने सुग्रीव को एक्सेप्ट किया। ऐसा क्या था? तो ये समझने से पहले हम कुछ चीजें, वर्ड्स के मतलब समझेंगे। लेकिन कई सारे नाम जो है ना रामायण में, वो किसी न किसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। जैसे सुग्रीव है, सुग्रीव का मतलब, ग्रीव मतलब होता है गर्दन, और सुग्रीव मतलब जिसकी बहुत अच्छी गर्दन है। तो सुग्रीव क्या है? बंदर है एक तरह से, वानरा। लेकिन तो वानर की गर्दन कितनी ही सुंदर होगी। तो इसीलिए यहाँ पे असल में गर्दन की बात नहीं हो रही है। लेकिन इसी को बताया जाता है कि सुग्रीव मतलब वो व्यक्ति जिसकी गर्दन ह्यूमिलिटी के कारण झुकी रहती है, उसको बोलते हैं सुग्रीव। फिर से बोलता हूँ, सुग्रीव मतलब जिसकी गर्दन, नेक इज बेंट इन ह्यूमिलिटी। लेकिन जब हम्बल रहते हैं तो हम झुक के रहते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे, बार 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 ये प्रैक्टिस की चीज थी। लेकिन हम्बल ह्यूमिलिटी रहने के लिए झुकना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा कल्चर होता है, हम टेंपल में आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, तो कई बार लोग सरप्राइज होते हैं कि झुक क्यों रहे हैं सब। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट खुद ही भगवान के सामने नीचे गिर गए। ऐसा क्या है यार? लेकिन मैं एक बार एक नए सीनियर को ले गया, तो वो कह रहा कि मतलब ऐसा भी क्या भगवान से मांगना है कि तुम एकदम नीचे ही लेट गए। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते हैं। दंडवत करते हुए देखते हैं तो वो कहता है कि ऐसा भी क्या तुम्हें मांगना था आज भगवान से कि तुम नीचे ही लेट गए। लेकिन लोग ह्यूमिलिटी, ये सब चीजें समझ ही नहीं पाते। वो ये सब देखते हैं कि अरे, जो हम्बल है, झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, क्या देखते हैं उसको? वीकनेसेस की तरह देखते हैं। बट एक्चुअल में ये क्वालिटीज है। बाय वर्ल्ड में ये वीकनेसेस लगती हैं, लेकिन कमजोरियां लगती हैं, बट ये एक्चुअल में क्वालिटी है। सो सुग्रीव, वाली रिप्रेजेंट करता है आम से। बल कहाँ होता है? आम से। ऐसे और भी कई नाम हैं जो किसी न किसी बॉडी पार्ट से आते हैं। जैसे अगर आप रामायण देखें, रामायण पढ़ेंगे तो वहां पे शूर्पणखा आता है। शूर्पणखा, जिसके बहुत लंबे और शार्प नख है, नेल्स, उसको बोलते हैं शूर्पणखा। सो शूर्पणखा वो थी जिसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे, शार्प नाखून हुआ करते थे। लेकिन सो जनरली नाखून क्या होता है, एक समय के बाद काटना चाहिए। तो यहाँ पे जो नाखून है वो रिप्रेजेंट करता है डिजायर्स को। सो शूर्पणखा वो कैरेक्टर है रामायण में जो अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। जो लोग भी अपने डिजायर्स को अनलिमिटेडली ग्रो होने देना चाहते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते, उसको लगाम नहीं देना चाहते, वो रिसेंबल करते हैं शूर्पणखा को। डिजायर्स, नाखून जो होते हैं, आप बाकी ऑर्गन्स को नहीं काट सकते, लेकिन ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसको सही समय पे काटना चाहिए। वहां पे रोल आता है नेल कटर का। एक समय पे बढ़ जाता है, फिर वहां काट के सजाना भी है तो आपको एक समय में काटना पड़ता है उसको। ठीक है? तो डिजायर्स क्या है? डिजायर्स के कुछ लिमिटेशन होना चाहिए।
विदाउट लिमिट अगर डिजायर्स है तो क्या होंगी वो? इट विल बिकम रियली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, हमें पेन पेन करेंगी। सो शूर्पणखा जो थी वो बिलीव नहीं करती थी लिमिट, अपने डिजायर्स को काटने पे, कट डाउन करने को, लिमिट करने पे। लेकिन ऐसे ही कई फिलॉसफी हैं जो ट्रस्ट नहीं करते, मानते नहीं है कि हमें एक लिमिटेड रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीना चाहिए। वो मानते हैं, उनकी फिलॉसफी ये होती है कि लाइफ मतलब कैसे भी जियो, खुल के जियो, नो लिमिटिंग टू आवर डिजायर्स। वो सारी प्रजाति क्या है? शूर्पणखा की प्रजाति। सो एक समय की बात है, रावण मीटिंग कर रहा था, एक मीटिंग में। सो एक राजा थे उस मीटिंग में जिनका नाम था विद्युजीत। तो मीटिंग चल रही थी, उसमें डिसएग्रीमेंट हुआ विद्युजीत और रावण का। तो उसी मीटिंग में, ऑफिस कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में विद्युजीत को मार दिया रावण ने। फिर बाद में जब मारने के बाद, वो व्यक्ति जो विद्युजीत राजा था, वो एक्चुअल में कौन था? शूर्पणखा का पति था। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हमें रावण जैसा भाई चाहिए, राम जैसा पति नहीं चाहिए। रावण ने ही शूर्पणखा के पति को मारा था, पता है आपको ये चीज? लेकिन वो किस लिए मारा था? जस्ट डिसएग्रीमेंट हो गया था थोड़ा सा, तो मार दिया था। लेकिन शूर्पणखा ऐसी स्त्री थी, ऐसी औरत थी जिसको फर्क ही नहीं पड़ा उसका पति निकल गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मर गया तो रावण को लगा यार अब मेरी बहन, तो उसने बोला कि ठीक है, आज से जो ये जनलोक है, लेकिन तुम इसकी रानी हो, जिससे विवाह करना है कर लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो जैसे ही उसको पता चला कि किसी से भी विवाह कर सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तुरंत भूल गई वो अपने पति के बारे में। और शी बिकेम कंप्लीटली ओके विद डेथ ऑफ हिज हस्बैंड। सो ये शूर्पणखा है और ये उसका भाई है। तो इसी सर्च के दौरान वो निकली थी, और किसको देखा उसने? भगवान राम को देखा। तो भगवान राम को जाके प्रपोज किया। भगवान राम ने बोला कि नो, इन दिस लाइफ आई हैव टेकन अ वाव, एक पति, एक पत्नी व्रत किया है। तो जैसे ही उसको पता चला कि एक पत्नी व्रत है, तुरंत सीता जी से एनवियस हो गई और सीता जी को मारने का प्रयास करने लगी। जैसे ही भगवान ने देखा कि शी इज बिकम एनवियस ऑफ सीता, तो फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को बोला कि यू टेक एक्शन। सो कहने का मतलब ये है, तो ये शूर्पणखा थी, देखिए, मतलब अनलिमिटेड डिजायर्स। आज के मॉडर्न शूर्पणखा क्या है? मॉडर्न शूर्पणखा है एडवर्टाइजमेंट्स। ये शूर्पणखा के एजेंट्स हैं जो हमारे अंदर डिजायर्स बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किस तरह से इन जीवात्माओं का डिजायर्स बढ़ाते रहे। दीज आर मॉडर्न शूर्पणखास। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कोई लड़की है या नॉट नेसेसरी कोई लड़का है, इट इज अबाउट दिस कल्चर। लेकिन जहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों के डिजायर्स को फ्यूल करते रहो, आग देते रहो, आग देते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, ताकि लोगों के डिजायर्स इतनी बढ़ जाए कि दे हैंकर फॉर थिंग्स। तो ये था एक कैरेक्टर जहाँ पे किस किस पे नाम रखा गया है? मेल्स के ऊपर, शूर्पणखा। दूसरा एक और कैरेक्टर है, रामायण में आता है, ऑनलाइन शॉपिंग एज मॉडर्न शूर्पणखा। यस, अभी बिग बिलियन डे आने वाला है, लेकिन कई लोग तो इसलिए खरीदारी करेंगे क्योंकि बिग बिलियन डे है, इसलिए चाहिए, इसलिए नहीं खरीदारी करें, क्योंकि बिग बिलियन डे है तो बिग बिलियन डे में तो कुछ खरीदना ही चाहिए, खरीद ही लेते हैं। तो इसलिए दूसरा जो रिप्रेजेंट करता, दूसरा जो कैरेक्टर है जिसका किसी बॉडी पार्ट पे नाम है, हम अभी उन कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनका किसी बॉडी पार्ट से संबंध है रामायण में। आप सब हैं मेरे साथ? आप सब हैं यहाँ पे? सो तो नहीं जी गए? प्रभु जी। 5 लोग जगेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। करें आगे, कंटिन्यू करें?
अगला कैरेक्टर है जो किसी बॉडी पार्ट से जिसका नाम रखा गया है, वो है कुंभकर्ण। लेकिन कुंभकर्ण का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जिसके कान बड़े बड़े हैं। कुंभकर्ण के क्या थे? कान बहुत बड़े थे। कुंभकर्ण का मतलब क्या है? कान बड़े होने का मतलब क्या है? कुंभकर्ण रिप्रेजेंट करता है उसको जिसका लाइफ उसके कान के चारों तरफ है। लेकिन तो कुंभकर्ण रिप्रेजेंट करता है अहंकार को, या कुंभकर्ण रिप्रेजेंट करता है उन व्यक्तियों को, दे आर ऑलवेज सीकिंग सेंस ऑफ, मतलब हम सबसे अलग हैं। सो कुंभकर्ण वो व्यक्ति था जिसके अंदर डिजायर्स थी अपनी ग्लोरी सुनने की। और ये उन व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे अंदर उस भाव को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या चाहते हैं? अपनी ग्लोरी सुनना चाहते हैं। लेकिन बिग ईयर्स मतलब ज्यादा मेरे बारे में बोला जाए। सो और जितना ज्यादा व्यक्ति अपनी ग्लोरी सुनता है, क्या होता है? उतना ही ज्यादा इंटॉक्सिकेट इंटॉक्सिकेटिंग एक्सपीरियंस में चला जाता है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी यस प्रभु जी। जी प्रभु। बिल्कुल। यस। तो जैसे ही कुंभकर्ण को मारा, तुरंत सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने तुरंत कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ा और कुंभकर्ण के कान कान पकड़ के खाने लगे। और भगवान राम ने उसी समय इतने एरोस छोड़े कि उसका मुख बंद हो गया। सो प्राइड, ये अहंकार जाता है, तभी जाता है हमारे अंदर से जब हम अपनी ग्लोरी सुनना बंद करते हैं, अपने मुख से अपनी ग्लोरीज बोलना बंद करेंगे, और अपने कान में सिर्फ अपनी ग्लोरी सुनना बंद करेंगे। कई बार हम चाहते नहीं है, मतलब हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि मैं ग्लोरियस हूँ। लेकिन कई बार हम डायरेक्ट नहीं सुनते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इच्छा रहती है हमारे अंदर। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, आपको याद है ना मैंने उस दिन क्या किया था? तो बोलता है व्यक्ति, हाँ हाँ याद है। तो बोला, याद है तो बताइए उसको थोड़ा, चुप क्यों है? अगर आपको सब याद है मैंने जो जो किया, तो थोड़ा बताइए सबके सामने। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चाह रहा हूँ, उसको ट्रेन कर रहा हूँ थोड़ा। तो व्यक्ति क्या चाहता है? सुनना चाहता है किसी तरह से। लेकिन और जितना सुनता है उतना ही अच्छा लगता है, उसी में सबसे ज्यादा आनंद है। लेकिन पूरा संसार यही सुनना चाह रहा है। इसलिए ये इसी का मैनिफेस्टेड फॉर्म है। सोशल मीडिया पे अपना फोटो डालो, वीडियो डालो, फिर बैठ के देखते रहो क्या किया कमेंट में लोगों ने। अरे अच्छा लिखा है, सिर्फ अच्छा लिखा, गुड, लुकिंग नाइस, बस इतना सा। ठीक से ग्लोरीफाई भी नहीं करना आता लोगों को। वी आर ऑलवेज सीकिंग 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 सीकिंग। लेकिन तो ये कुंभकर्ण का भाव है कि हमेशा लोग मेरी तारीफ कैसे करें। हमेशा वो सोचता है कि मैंने जो किया वो सही होगा, बाकी लोग कैसे उसको अप्रूव करें। चला गया क्या ये? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भी आ रही है आज? यस। जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। यस। क्या बता रहा था? जी कुंभकर्ण के बारे में, ग्लोरिफिकेशन। यस, कुंभकर्ण जी। कुंभकर्ण जी के पे ऊपर थे।
सो कुंभकर्ण जी, कुंभकर्ण, हाँ, तो इस तरह से कुंभकर्ण को मारा है कि नहीं। तो कुंभकर्ण या प्राइड खत्म होता है जब हम अपनी कान से ग्लोरीज सुनना बंद करें और सिर्फ अपने बारे में बोलना बंद करें, और हम किसके बारे में सुनना चालू करें, भगवान के बारे में श्रवण, भगवान की क्वालिटीज श्रवण करना चालू करें और भगवान की ग्लोरीज बोलना चालू करें। जब हम ये करते हैं तब हमारा प्राइड जाता है। लेकिन पूछा गया, भगवान राम ने पूछा कि लक्ष्मण, तुमने कितने सारे महान महान रथियों को मार दिया, तुमने कुंभकर्ण को क्यों नहीं मारा? तुम कुंभकर्ण को मार सकते थे। सो लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं सबको मार सकता था, बट मैं चाहता था कि कुंभकर्ण को आप ही मारे। क्यों? क्योंकि प्राइड को जो हम सारी क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो सारी क्वालिटीज से प्राइड जो आता है उससे खुद कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं वहां पे आपकी हेल्प चाहता था, मैं चाहता था आप उसको मारें। सो हमें कई बार हम अनर्थास, कई अनर्थास से हम ऊपर उठ जाते हैं, और उसका भी एक प्राइड आ सकता है कि आई गिव अप। लेकिन तपस्या करने का भी प्राइड आता है, अच्छे से मैंने बात किया सबसे, उसका भी प्राइड आता है कि नहीं। मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे अच्छे से बात करता हूँ, इसका भी प्राइड आता है। मैं हम्बल हूँ, इसका भी प्राइड आता है कि नहीं। तो इसीलिए हर अच्छी गुण के साथ प्राइड आता है। उस प्राइड को कैसे गिव अप करें? तो यहाँ पे लक्ष्मण जी जो हैं वो गुरु तत्व हैं। वो कहते हैं कि प्राइड खत्म होता है सिर्फ और सिर्फ भगवान के इंटरवेंशन से। सो ये थे कुंभकर्ण। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि भगवान ने सुग्रीव का हेल्प क्यों लिया, वाली का क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो सुग्रीव थे उनके अंदर क्या नहीं था? प्राइड नहीं था। जो वाली था उनके अंदर क्या था? प्राइड था। वो जानता था उसके अंदर सारे स्किल्स थे, सब कुछ टैलेंट था। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि आपने चूज क्यों किया। सेम प्रश्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सेम प्रश्न भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा, आपने सुग्रीव को क्यों चूज किया? भगवान बोलते हैं कि मैंने सुग्रीव के अंदर दो गुण देखे। देखिए, जो व्यक्ति जिसके अंदर कोई कुछ गुण नहीं देख सकता, भगवान क्या है, उसके अंदर भी गुण देख रहे हैं। और फिर अब गुण ही गुण बताएंगे सुग्रीव के। सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण भगवान बोलते हैं सुग्रीव के अंदर ने देखा मैंने, कि ही कैन रन फास्टर देन वाली। जब भी लड़ाई होती है तो सुग्रीव उस लड़ाई से बच के निकल के भाग जाता है। तो वाली स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन सुग्रीव तेज दौड़ सकता है वाली से। सो यहाँ पे बोलते हैं कि वाली जो है, वाली रिप्रेजेंट करता है प्राइड से। और सुग्रीव के अंदर गुण क्या है? कि ही कैन रन अवे फ्रॉम प्राइड। तो बोलते हैं कि ये उसमें बहुत बड़ा गुण है। किसी भी भक्त के अंदर कोई गुण हो या ना हो, एक गुण जरूर होना चाहिए, एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। वो क्या है? क्या वो प्राइड से दूर जा सकता है? अगर कोई प्राइड से दूर जा सकता है तो वो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान उसको उसके अंदर देखते हैं कि यस, वेरी गुड क्वालिटी, ग्रेट क्वालिटी। दूसरा गुण भगवान बोलते हैं कि सुग्रीव के अंदर क्या है? ही नोज हाउ टू सर्च थिंग्स। देखिए, पहला गुण क्या था? वो तेज भाग सकता है। दूसरा गुण क्या था? वो जानता है चीजों की खोज, चीजों का पता कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन इसीलिए सुग्रीव ने क्या किया, एक ऐसी चीज का पता लगाया था जहां वाली भी नहीं आ सकता था। सो वो कौन सी जगह थी? ऋषिमुख पर्वत, जहां पे वाली भी नहीं आ सकता था। सो ऋषिमुख मतलब क्या है? या सुग्रीव, भगवान ने बोला कि सुग्रीव की क्वालिटी क्या है, कि वो कहाँ रहता है? सुग्रीव ने ऋषिमुख की शेल्टर ली, ऋषिमुख पर्वत पे जाके रहते थे। ऋषिमुख मतलब क्या?
तो बताना चाहेगा आप में से? ऋषि मुख क्या रिप्रेजेंट करता है? ईगो? नहीं। ऋषि मुख, ऋषियों का मुख। ऋषि मुख, ऋषियों का मुख, इसका मतलब क्या है ऋषियों का मुख? डिटैचमेंट। श्रवणम, हियरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर लॉर्ड। जहाँ ऋषि तपस्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ ऋषि, गुड कंपनी। यस, वेरी गुड। ऋषि मुख मतलब ऋषियों की वाणी। लेकिन रि- तो जहां भी ऋषियों की वाणी चलती रहती है, उस समाज को, उस जगह को क्या बोलते हैं? सत्संग। ठीक है? सत्संग मतलब क्या होता है? जहां पे हमें डिवाइन लोगों से एसोसिएशन करने का मौका मिलता है। और एसोसिएशन मतलब बताते हैं शास्त्रों में, एसोसिएशन मतलब ऐसे साथ साथ रहना नहीं, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूमना नहीं। ऋषि के साथ हाथ पकड़ के घूम रहे, वो सत्संग नहीं होता है। लेकिन अगर वो होता तो सत्संग सबसे ज्यादा तो मच्छर करता है। लेकिन ऋषियों के आश्रम में रहता है, ऋषि जी के एकदम कान में, मुंह में, आंख में घूमता रहता है। लेकिन उससे ज्यादा सत्संग करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो सत्संग मतलब हमें समझना पड़ेगा, सत्संग डज नॉट मीन फिजिकल क्लोजनेस। सत्संग मीन्स श्रवण करना, लेकिन सुनना। तो यहाँ पे ऋषि मुख मतलब क्या है? ऋषि मुख मतलब सत्संग। लेकिन सो जहां पे सत्संग रहता है, वहां पे क्या है? प्राइड कभी भी अटैक नहीं कर सकता। तो सुग्रीव ने अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह चूज की जहां पे उसको प्राइड वाली एंटर भी नहीं कर सकता था। सो ये स्पेशल गुण है सुग्रीव के अंदर, इसलिए मैंने सुग्रीव को चूज किया। वाली और सुग्रीव के दोनों नेचर में बहुत ही डिफरेंस था। वाली क्या था? एक बार मायावी दानव ने अटैक किया वाली और सुग्रीव के राज्य पे। तो वाली मायावी को पीछा करते करते उसके पीछे गए, और जैसे ही पीछे पीछे गए, तो मायावी दानव क्या किया, एक गुफा के अंदर घुस गया। और जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसा, तो वाली ने बोला, सुग्रीव तुम बाहर ही वेट करो, मैं क्या हूं, मैं आता हूँ, थोड़ा मैं निपट के आता हूँ। जानबूझ के इंटेंशनली वाली नहीं चाहता था कि सुग्रीव अंदर आए। क्यों? सुग्रीव क्यों अंदर आए, ये क्यों नहीं चाहता था वाली? क्योंकि वो चाहता था कि सारा का सारा क्रेडिट उसको मिले। क्रेडिट का भूखा था, है कि नहीं? जो लोग प्राउड होते हैं ना, जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड होता है, वो हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ का क्रेडिट उन्हीं को मिले। दे ऑलवेज वांट टू डू ऑल थिंग्स अलोन। जब कुंभकर्ण से पूछा रावण ने कि भाई तुम्हारे साथ कौन सी सेना भेजूं, उसने बोला मुझे किसी सेना की जरूरत नहीं, मैं अकेले देख लूंगा। लेकिन सो प्राइड वाले लोग हमेशा क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कि वो सब चीज जीवन की अकेले करना चाहते हैं। लेकिन और आज देखेंगे, कलयुग में प्राइड बहुत ज्यादा है। सब लोग अकेले ही अपनी जिंदगी चलाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, लोगों से दूर हो जाते हैं, सॉल्व नहीं करना चाहते, दूर हो जाना चाहते हैं। इतना प्राइड है लोगों के अंदर, इतना अहम पे विश्वास है कि लोग एकदम हमेशा प्राइड में रहना चाहते हैं। लेकिन सो और वो किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहते, जो कि वाली था। इसलिए वो चाहता था कि सुग्रीव बाहर ही रहे, क्योंकि अगर अंदर भी गया, मान लो वाली नहीं मारा, लेकिन कहीं ना कहीं तो बोल ही देगा कि मैं भी गया था अंदर। तो बोलता था कि इतना सा भी इसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, इतना सा भी, थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए इसको। सो ये था बात। लेकिन सुग्रीव के अंदर क्या गुण था? सुग्रीव कभी भी प्राइड में नहीं रहता था। लेकिन इवन जब भगवान राम ने बोला कि सीता जी की खोज लगाना चाहते, तो भगवान ने जब ये गुण बोला था कि ये कोई भी चीज खोज सकता है। लेकिन जैसे ऋषिमुख पर्वत खोजा इसने, वैसे ही मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति की नीड है। मेरा टास्क क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सीता जी को खोज सके। तो सुग्रीव के अंदर जब इतने डिफिकल्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसको शेल्टर नहीं मिल रहा था, फिर भी इसने एक ऐसा जगह खोज लिया जहाँ पे वाली नहीं आ सकता। ये स्पेशल गुण है इसके अंदर। ये कोई भी स्पेशल चीज खोज सकता है, तो डेफिनेटली ये सीता जी को जरूर खोज लेंगे। तो सीता, जब भगवान राम ने ये टास्क दिया, तो टास्क के बाद
सुग्रीव ने अपनी टीम बनाई और सुग्रीव ने फोकस किया कि भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको कैसे पूरा किया जाए। सुग्रीव का ये फोकस नहीं था कि भाई भगवान ने अब मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, डायरेक्ट दिया है, अब मेरा क्रेडिट है सब। नहीं, उसने लगाया अलग अलग टीम में। उसका फोकस था कि भगवान का जो गोल है, मिशन है, वो आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, है कि नहीं। उसने अपने ईगो, अहंकार, प्राइड को पीछे रखा, लेकिन ये नहीं सोचा कि मुझे ही सारा क्रेडिट मिले। उसने टीम दिया, उसने अलाउ किया कि बाकी लोग जो हनुमान जी हैं, अंगद है, उनकी टीम है, भैया अलग अलग टीम जो भी ढूंढ ले उसको वो क्रेडिट मिले। सो सुग्रीव मेंटालिटी मीन्स वो लोग जो कि टीम वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ पे कॉपरेशन को अप्रिसिएशन मिलता है, जहाँ पे स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन है, वहां भगवान स्पेशल प्रसन्न होता है। जहाँ पे एक ही व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है, वो क्या है, वाली मेंटालिटी है, वहां भगवान जनरली अप्रिशिएट नहीं करते हैं। फिर पूछते हैं कि फिर भगवान राम बताते हैं और मुझे क्या अट्रैक्ट किया सुग्रीव के अंदर। तो बोला कि भगवान बोलते हैं कि सुग्रीव के अंदर एक और विशेष गुण है, ही नोज हिज कैपेबिलिटीज एंड इनएबिलिटीज बोथ। लेकिन कई लोग वो होते हैं जिनको सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी के बारे में ही पता होता है, या कई लोग वो होते हैं जो सिर्फ अपनी इनएबिलिटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन सुग्रीव के अंदर गुण क्या है कि उसको दोनों चीज पता है, मेरी तरफ से मैंने क्या मिला है उसको, क्या कैपेबिलिटीज दे रखी हैं, और किन चीजों में वो अनेबल है कि नहीं, इनकेपेबल है उन किन चीजों को करने के लिए, और किन चीजों पे उसको पता है कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसीलिए ये विशेष गुण है। सो जब वाली और सुग्रीव की फर्स्ट टाइम लड़ाई हो रही थी, तो सुग्रीव को बहुत पीटा वाली ने, और भगवान राम ने उस समय धनुष नहीं चलाया। तो जैसे ही सुग्रीव दौड़ते दौड़ते भाग के जान बचा के आया, जैसे ही आया, तो उसी समय भगवान राम ने बोला कि आप जो सुग्रीव हैं इनको गार्लैंड पहनाइए। लेकिन मतलब अभी पिटाई खा के आए, पिट के आए, भगवान क्या करें कि आप इनको गार्लैंड पहनाइए। लेकिन वही हनुमान जी थे, तो हनुमान जी से बोलते हैं कि आप इनको गार्लैंड पहनाइए। सो सब पूछते हैं कि भाई ये तो हार गए, सब मन पूछते नहीं है, मन में डाउट रहता है, हार गए, गार्लिंग पहनाने के लिए क्यों कह रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि सुग्रीव हैज लॉस्ट एवरीथिंग, बट सुग्रीव के पास एक विशेष चीज है, और वाली के पास सब कुछ है, लेकिन एक विशेष चीज नहीं है, जिसके कारण सुग्रीव ज्यादा अच्छे पोजीशन पे है वाली से, मेरी नजरों में। वो क्या चीज थी जो सुग्रीव के पास एक्स्ट्रा थी और वाली के पास नहीं थी? ये आप सबके लिए प्रश्न है, थोड़ा सा सोच के बताइए। ह्यूमिलिटी, हाँ वो तो है ही। भगवान राम, ओके। सरेंडर टू लॉर्ड राम, देखते हैं कौन गेस कर पाता है। क्या ऐसी चीज थी जो सुग्रीव के पास एक थी, लेकिन वाली ने मिस कर दी थी वो चीज? समर्पण, डिवोशन, कैरेक्टर, एटीट्यूड, सपोर्ट। मैं आपको बताता हूँ। भगवान राम बोलते हैं उस समय कि इसके पास एक विशेष चीज जो है वो क्या है, सुग्रीव के पास हनुमान है। विशेष चीज क्या है, ही हैज हनुमान। और वाली ने, किष्किंधा के ही हनुमान थे, लेकिन किसके साथ थे, सुग्रीव के साथ थे। और वाली ने हनुमान जी को अपने एसोसिएशन संघ से मिस कर दिया था। सो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हनुमान रिप्रेजेंट्स फेथ, श्रद्धा, भक्त है हनुमान। सो भक्त मतलब स्ट्रॉन्ग श्रद्धा। तो हनुमान रिप्रेजेंट्स फेथ।
एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी खो दे, सब कुछ खो दे, लेकिन अगर उसके पास फेथ है, ही कैन गेन एवरीथिंग। और एक व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन से फेथ या होप चला जाए, ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। सुग्रीव के जीवन में सब कुछ चला गया था, लेकिन हनुमान थे, फेथ था, होप था। हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं होप। तो एटलीस्ट हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, भक्त, हनुमान जैसे भक्त जो हमें होप दे के रखते हैं, इन हनुमान जी, शिल प्रभुपाद, ऐसे भक्तों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में हो जाए, वी विल लूज दैट डे, जिस दिन विल लूज सच डिवोटीज फ्रॉम आवर लाइफ। दैट इज द ग्रेटेस्ट लॉस। हम लाइफ में बहुत सक्सेस प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, बट वी लूज सच एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटीज। उससे बड़ा लॉस ना कुछ है, ना कुछ होगा। तो भगवान बोलते हैं कि सुग्रीव के अंदर ये स्पेशल गुण था, इसलिए गारंट बना है। इसने हनुमान को अभी तक पकड़ के रखा है। सो कोई क्वालिटी नहीं थी सुग्रीव के पास। और सुग्रीव क्या था, ही वॉज वेरी ओपन अबाउट इट। भगवान बोलते हैं कि एक और अ, विशेष गुण है। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि सुग्रीव कौन से 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में कौन सी प्रोसेस, कौन सा लिम ऑफ डिवोशनल सर्विस सुग्रीव पालन करते हैं। भगवान राम बोलते हैं कि सुग्रीव जो है वो सारे, ही इज प्रैक्टिसिंग ऑल 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बिकॉज ही हैज हनुमान। तो वो वहां भगवान बताते हैं कि सुग्रीव के अंदर जो स्पेशल गुण वो एक और है। वो क्या है कि ही डज नॉट, ही इज वेरी सिंपल हार्टेड। सिंपल हार्टेड का मतलब है ही डज नॉट हाइड्स एनी ऑफ हिज वीकनेसेस, एनी ऑफ हिज फॉल्ट्स। जो भी खोया उसने सब आके बताया मुझे, जो भी गलती हुई सब आके बताया उसने। भटका भी तो भी मेरे सामने ही भटका, लेकिन एक्सेप्ट किया उसने। सो सुग्रीव के अंदर विशेष गुण है। देखिए क्या क्या क्वालिटीज बता रहे हैं, इसलिए क्या क्या होप है। लेकिन ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपने फॉल्ट्स भगवान के सामने एक्सेप्ट कर पाना, भक्तों के सामने अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट कर पाना। पूरा संसार अपने आप को प्रूव करने में लगा हो कैसे वो सबसे बेस्ट है। लेकिन सुग्रीव, भगवान बोल रहे हैं कि मुझे वो भक्त ज्यादा पसंद है जो एक्सेप्ट करते हैं अपनी वीकनेसेस को, ठीक है नहीं, मेरे सामने एक्सेप्ट करते हैं, गुरु के सामने एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वीकनेसेस को, फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। और ये एक्सेप्टेंस उनको हम्बल बनाता है, ठीक है। और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो फॉल्सली प्राइड रहते हैं। और जहाँ पे प्राइड रहता है वहां पे ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला भगवान ने बताया कि गुण है कि वो एक्सेप्ट करता है प्राइड, सॉरी फॉल्ट्स, वीकनेसेस, कुछ भी नहीं छिपाते हैं। दूसरा, इज हैविंग कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ हनुमान। जिस व्यक्ति के जीवन में ये दो गुण हैं, भगवान बोलते हैं कि ही कैन डेवलप ऑल गुड क्वालिटीज। लेकिन क्या दो गुण, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट, जो अपने अवगुण को छुपाता नहीं है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट एंड वीकनेसेस। एंड सेकेंड गुण, तो कई बार लोग फॉल्ट वीकनेसेस एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट ओनली सफिशिएंट। सुग्रीव के पास स्पेशल क्या था, सुग्रीव के पास दूसरा गुण है, इज हैविंग कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ हनुमान। तो बाय हेल्प ऑफ हनुमान he will be able to overcome all those good quality, sorry, weaknesses, faults. So इसीलिए भगवान बोलते हैं कि सुग्रीव जो है, जो सुग्रीव का एटीट्यूड है, दिस इज द राइट एटीट्यूड टू गेट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जैसे पात्र होता है, एक पात्र को अगर ऐसे रखेंगे तो यू कैन रिसीव रेन वाटर, लेकिन ऐसे करके रख देंगे तो यू कैन नॉट रिसीव रेन वाटर। बारिश कितनी भी हो जाए, यू विल नॉट रिसीव रेन वाटर। उसी प्रकार से जो वाली है, वाली का एटीट्यूड कैसा है, ऐसा है। जो सुग्रीव है, सुग्रीव का एटीट्यूड ऐसा है। तो यू कैन टेक ऑल द मर्सी फ्रॉम द लॉर्ड।
सो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि एक्चुअल में सुग्रीव्स इनएबिलिटी, इनकेपेबिलिटी इज हिज एक्चुअल क्वालिफिकेशन। उसकी एक ही क्वालिटी क्या है, इज इनकेपेबल। अगर कोई अपने आप को मानता है कि आई एम टोटली इनकेपेबल ऑफ डिवोशनल सर्विस, आई एम इनकेपेबल कुछ भी अच्छा करने में, लेकिन आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड लॉर्ड, वही व्यक्ति एक्चुअली में क्या कर सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद ही कैन सर्व द लॉर्ड। सो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया सुग्रीव के बारे में, कि सुग्रीव के अंदर क्या क्या गुण थे जिसके कारण भगवान सुग्रीव की तारीफ करते हैं। इसमें जो मेन गुण है वो यही है कि सुग्रीव वॉज इनकेपेबल, लेकिन इनके अंदर प्राइड नहीं था। और इनकेपेबिलिटी इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन स्पेशली इन दिस स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी चीज में हम कुछ, हम भक्ति में आते हैं, हम कई चीजों का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने अलग अलग अनर्थों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगता है कि वी आर इनकेपेबल। सो यस, इफ यू फील दैट यू आर इनकेपेबल, देन यू कैन गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। आपको भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप काबिल नहीं हैं, देन यू आर एक्चुअली क्वालिफाइड टू गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और अगर हमें लगता है कि वी हैव डन सो मच, वी हैव, हमने इतनी व्रत किए हैं, इतने तप किए हैं, और आई डिजर्व, देन वी आर नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड टू गेट मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ठीक है। सो इसीलिए ये भाव जो है, ये सुग्रीव से हमें स्पेशल सीखने को मिलता है। और भगवान आते भी हैं, भगवान पूरे किष्किंधा कांड में सिर्फ यही पूछ रहे हैं, जिससे भी मिलते हैं उससे भी यही पूछते हैं, सुग्रीव कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसे भी जीवात्मा जो सिर्फ मटेरियल चीजों में लगे रहते हैं, भक्ति में आने के बाद भी दे डू नॉट लूज टेस्ट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, लेकिन इसी तरह से लगे रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी स्पिरिचुअल चीजों में आते हैं, उनको स्पिरिचुअल आकर्षण होने लगता है, कभी मटेरियल चीज में चले जाते हैं, मटेरियल आकर्षण होता है। भगवान बोलते हैं कि ऐसे भी लिविंग एंटिटीज मुझे विशेष प्रिय है। सो आई हैव कम हेयर टू डिलीवर सच सोल। हनुमान, हनुमान इज वेरी डियर टू मी ऑलरेडी, बट यहाँ पे मैं क्यों आता हूँ, ऐसे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। ऐसे जीवात्माओं से मैं सब सारे जीवात्माओं से बराबर प्रेम करता हूँ। सो आई कैनॉट लीव सच जीवात्मा से। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे पास आए, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको बस ये एक्सेप्ट करना है कि दे आर इनकेपेबल। सो थैंक यू सो मच। आज हमने सुग्रीव के जीवन के बारे में चर्चा किया और उनसे कुछ सीखने का प्रयास किया। आप में से किसी को भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।